डे 3 हमने बेस पढ़ा, रिफ्लेक्शन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अंडरटोन। अंडरटोन नाम से ही समझ आ रहा है कि अंडरटोन अंदर की टोन, अंदर का कलर, तो या उसी को हम अंडरटोन बोलते हैं। अंडरटोन हम हेयर के ऊपर ब्लीच करते हैं। ब्लीच हमारे बालों के जो नेचुरल कलर है उसको फेड आउट करती है। जब हमारा नेचुरल कलर फेड होगा और उसके अंदर से जो टिंच निकल के आएगी आगे, जो हमको कलर नजर आएगा, वो हमारी अंडरटोन होती है। तो अब यहाँ पर हम हेयर की बात कर रहे हैं, हेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वर्जिन हेयर के ऊपर या किसी भी तरीके के हेयर के ऊपर हम ब्लीच करते हैं या प्रीलाइट करते हैं। तो प्रीलाइट करने के बाद जिस तरह का अंदर से कलर निकल के आ रहा है उसी को हम अंडरटोन कहते हैं। जैसे हेयर के ऊपर ब्लीच करने के बाद जो कलर नजर आता है उसे अंडरटोन कहते हैं। नेचुरल हेयर के ऊपर ब्लीच करने के बाद जो टोन नजर आती है उसे हम अंडरटोन कहते हैं। ये हमारी अंडरटोन की बेसिक सी एक डेफिनेशन हो गई। इसको याद कर लो ताकि पता रहे कि अंडरटोन हम किसे बोलते हैं, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे हम पूरे कलर्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये अंडरटोन हमारी बहुत ज्यादा जरूरी काम आने वाली है। क्योंकि जिस लेवल का हमारा कलर होगा उस लेवल की अंडरटोन ऊपर करनी होगी। अंडरटोन आगे हम समझाएंगे। 10 लेवल की हमारी अंडरटोन होती है। तो नंबर 1 क्या है? नंबर 3 रेड, नंबर 3 रेड, नंबर 4 रेड, नंबर 5 रेड ऑरेंज, नंबर 6 ऑरेंज, नंबर 7 ऑरेंज येलो, नंबर 8 येलो, नंबर 9 येलो, पेल येलो, नंबर 10 पेल येलो। हमारी ये 10 लेवल तक की अंडरटोन्स होती हैं। सबसे आसान तरीका इनको याद करने का ये है कि मान लो हमारे पास एक हेयर का स्टैंड है, हमारे पास एक हेयर का स्टैंड है, उसके ऊपर हमने ब्लीच की, हमने हेयर के ऊपर ब्लीच की और फॉइल के अंदर बंद किया। तो सबसे आसान तरीका याद करने का है कि हमने अभी अगर ब्लीच की उसको, तो ब्लीच करने के तुरंत बाद हमको 1 मिनट, यानी हमने ब्लीच की, बालों को रखा अंदर और फॉइल पैक कर दी। 1 मिनट में इसको खोल के देखते हैं तो हमको रेड की टोन नजर आएगी, उस हेयर के अंदर रेड की टोन नजर आएगी। उसको बंद करते हैं। दूसरा मिनट खोलेंगे तो हमको रेड की टोन नजर आएगी। तीसरा मिनट खोलेंगे तो भी रेड की टोन नजर आएगी और चौथा मिनट खोलेंगे तो भी हमें रेड की टोन नजर आएगी। जैसे हमने उसको फिर से बंद कर दिया, 5वें मिनट हमने खोल के देखा तो अब रेड की टोन तो नजर आ रही थी हमको 4 मिनट तक। अब 5वें मिनट में रेड हमारा जाना शुरू हुआ और ऑरेंज भी दिखने लग गया, यानी रेड खत्म होना शुरू हो गया और ऑरेंज की टोन हमारे हेयर के अंदर आनी स्टार्ट हो गई। उसको बंद कर दिया हमने। 6 मिनट में हमने खोल के देखा तो हमको फिर से नजर आया ऑरेंज शेड। अब रेड पूरा ही खत्म हो गया। 7th मिनट में हमको अब ऑरेंज के साथ साथ येलो भी दिखना स्टार्ट हो गया। ऑरेंज के साथ साथ हमें 7th मिनट में येलो भी दिखना स्टार्ट होगा। 8th मिनट में हमने देखा तो हमें अब वो पूरा येलो दिखने लगा। 8th मिनट में ऑरेंज भी खत्म हो गया, फिर येलो दिख रहा है। 9th मिनट में येलो भी धीरे धीरे फेड आउट हो रहा है। 10th मिनट में पेलेस्ट येलो, यानी येलो का बिल्कुल लाइटर शेड या हमारा व्हाइट जैसा शेड हमको नजर आने लगा। तो इसको सबसे आसान तरीका याद करने का है कि हमारा 1 से लेके 4 तक, यानी 4 मिनट तक हमको कलर दिखता है रेड हेयर के अंदर। जब हम प्रीलाइट कर रहे हैं तो 4 मिनट तक हमको दिख रहा है रेड। 5th मिनट में हमें थोड़ा सा रेड के साथ ऑरेंज भी दिखना स्टार्ट होगा, यानी रेड हमारा फेड आउट होना स्टार्ट हो रहा है और अब हमें दिखने लगा ऑरेंज। फिर उसके बाद रेड पूरा ही खत्म हो गया 6 मिनट में और अब हमें ऑरेंज दिखने लगा। रेड पूरा खत्म और हमें ऑरेंज दिखने लगा। सेम ऐसे ही थोड़ी देर और बाद देखेंगे तो हमें ऑरेंज खत्म होता हुआ और येलो आता हुआ, यानी येलो ऑरेंज, ये दोनों शेड हमको दिखने लग जाएंगे। और 8 मिनट में, 8वें मिनट में हम देखेंगे तो हमको वो येलो शेड दिखाई देगा। फिर उसके बाद ब्लीच लगी है हमारी, तो ब्लीच का जब तक लगी रहेगी वो हमें बालों के कलर को फेड करती रहेगी। फेड होने के बाद लास्ट जो कलर नजर आएगा वो आएगा पेलेस्ट येलो। ये हमारी अंडरटोन है हेयर की।
तो हमको बेस, अंडरटोन, रिफ्लेक्शन, ये तीनों चीज आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बेस कलर हमारा डिसाइड करेगा क्लाइंट का किस तरीके का, किस नंबर का हेयर है, कैसा किस कलर का हमारा बाल है। उसके बाद हमें क्लाइंट को क्या कलर देना है, उसी अकॉर्डिंग हम ब्लीच लगाएंगे और जिस भी शेड का क्लाइंट ने कलर मांगा है उस लेवल तक हम बाल को प्रीलाइट करेंगे, बालों को ब्लीच के अंदर बंद करेंगे, फॉइल बंद करेंगे और वो शेड हमारा आने के बाद हम कलर डिपॉजिट करेंगे। अब किस शेड पर हम कौन सा कलर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर सभी में पढ़ेंगे। तो सबसे आसान तरीका याद करने का यही है कि हमने बालों के ऊपर ब्लीच लगाई, उसको बंद किया, 4 मिनट तक हमको रेड कलर दिखा, 5वें मिनट में रेड के साथ ऑरेंज दिखना स्टार्ट हो गया, 6ठी मिनट में हमें रेड पूरा खत्म हो गया, ऑरेंज आ गया, 7वें मिनट में अब येलो दिखना स्टार्ट हो गया, येलो और ऑरेंज दोनों दिख रहे हैं, 8वें मिनट में सिर्फ येलो कलर है, 9वीं मिनट में हमारा येलो भी फेड होना स्टार्ट हो गया, 10वें मिनट में हमारी येलो का पेलेस्ट येलो या येलो भी हमारा खत्म हो गया। बहुत ही हल्की सी टोन हमें येलो की दिख रही है। तो जो चीज हम मिनट रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम अपना अंडरटोन के नंबर से याद कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका याद करने का यही है। जब हम अपना कोर्स कर रहे थे हमको बहुत प्रॉब्लम होती थी यही चीज याद करने में कि कौन सा अंडरटोन किस नंबर पे आएगा। तो नंबर याद करना या टाइम याद करना सबसे आसान तरीका ये है कि अपने अंडरटोन को 10 मिनट में डिवाइड कर लो। 10 में से 4 नंबर जो है हम अपना रेड को दे देते हैं, यानी 4 मिनट तक हमें रेड कलर दिखाई देगा। 5वीं और 6ठी नंबर पे हमारा ऑरेंज शेड आ जाता है, तो हम 4 तक रेड याद कर लेते हैं और 6 पे हम याद करते हैं कि हमारा ऑरेंज आता है, 8 पे याद कर लेते हैं हमारा येलो आता है और इनके बीच की जो शेड रहेगी वो हमारी उन दोनों को कॉम्प्लीमेंट मिलती जुलती रहेगी।